नाम का स्थान है तोतादर, और वहां पर ब्राह्मणों का ये भंडारा था, सम्मेलन था। और उधर से परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे रामानंद ब्राह्मण, और परमेश्वर धानक जुलाहे, और रामानंद उनके वैसे तो मुंह बोले तो गुरु जी थे, लेकिन उनको पता चल चुका था परमात्मा है। लेकिन परमात्मा के आदेश अनुसार वो केवल भूमिका कर रहे थे गुरु की। अब उन ब्राह्मणों ने तोतादेर में जो समागम था, सभी ब्राह्मण बुलाए थे, तो रामानंद जी तो बहुत पहुंचे हुए माने जाते थे, उसको आमंत्रित करना अनिवार्य था। वो तो आमंत्रित कर दिए। तो जहां भी रामानंद जी कबीर साहब के मिलने के बाद वो परमेश्वर को साथ ले जाते थे। अब सत्संग चल रहा था, परमात्मा बैठे थे, कबीर साहब भी बैठ के, रामानंद जी अपना बैठ गए, कबीर साहब श्रोताओं में बैठ गए, रामानंद जी उन ब्राह्मणों की स्टेज पर बैठ गए। उसमें क्या कथा सुना रहे थे ब्राह्मण लोग कि भी भाव हो तो भीलनी जैसी, भक्ति हो तो भीलनी जैसी। देखो श्री राम ने उस शूद्र के झूठे बेर खाई, चाक चाक के दे रही थी, और भगवान खा रहे थे, रुचि रुचि खा रहे थे। भाव भक्ति हो तो ऐसी हो, भगत हो तो ऐसा हो। और रामचंद्र जैसे भगवान और गुरु हो, जैसे कभी छुआछात नहीं किया। अब सत्संग समापन हुआ, उन्होंने पता लग गया ब्राह्मणों को कि रामानंद जी के साथ कबीर जी आए हैं, ये शूद्र है, बता दिया किसी ने। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों का यानी ब्राह्मणों का भंडारा न्यारा शुरू कर दिया अलग से, और अन्य जो बाहर के आए हैं वो अलग खाएंगे। जो ब्राह्मणों का यानी पंडितों के लिए जो भोजनालय था, उसमें प्रवेश के लिए कंडीशन लगा दी कि जो चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना देगा, वही इस भंडारे में आओगा। उनको मालूम था कबीर जी तो जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, इसलिए आप पे छट जाएंगे। अब जब सब ब्राह्मण आ रहे थे, उन्हें तो गोट रखे थे, श्लोक सुनाओ और फटते मंत्र सुनाओ और अंदर जाओ, मंत्र सुनाओ अंदर जाओ। अब परमात्मा का नंबर आया कि जी मंत्र सुनाओ। वहाँ एक भैंसा घूम रहा था, आसपास चल रहा था चारा, छोटा सा एक भैंसा। उसको कहा भैंसा राम इधर आना। परमात्मा ने ऐसे किया, भैंसा राम, वो ऐसे देखा कि आजा। वो आगे खड़ा हो गया परमात्मा कबीर जी के पास कि पंडित जियों को वेद मंत्र सुना, कर पे हाथ मार दिया कमर पे। अब जोटा लग गया सुनान, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, स्वर ज्योति रत धामा असी। उन चारों वेदों एक एक मंत्र सुना दिया, और सब हैरान। जोटा बोला, परमात्मा बोले जा जोटा राम ब्राह्मणा के भंडारे में खा ले रोटी, मैं तो वहीं खा लूंगा भाई, जहां और खा रहे हैं। वहां कम से कम 4-5 हजार ब्राह्मण थे। परमात्मा ने 2 घंटे सत्संग किया वहां पर खड़ा होकर। अरे तुम बात तो सुना रहे थे बेलनी और राम की, तुम भगवान से बड़े हो गए। उसने तो शूद्र से कोई नफरत नहीं की, बेलनी से, और तुम नफरत कर रहे हो। यहाँ परमात्मा ने कहा था कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत पर ये सुनी सुनाई बात। कथनी कर का है नहीं, कहते कथनी के सूर्य घने ये कथे अटंबर ज्ञान, और बार जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। 5000 ब्राह्मणों ने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार किया और नाम स्वीकार किया और भक्ति की अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, हमारे पिता हैं। ये ब्राह्मण भी उसी के बच्चे थे। कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, उनको लाइन पे लाना था। आज तो ब्राह्मण बने फिरे थे, अहंकार में डूबे फिरे थे, बड़ी इज्जत थी संसार में। कल क्या बनता उनके साथ। कहते पंडित हुए कुकरा हवे करे हमेश, अगले जन्म में ये ब्राह्मण कहते कुत्ते की योनि में जाग जो सत भक्ति नहीं करता फिर भौंकता फिरे। तो भगवान अपने बच्चों को इन दुखों से बचाने के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए यही कारण बनाया और उनको सत भक्ति दी, उनका कल्याण कराया। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु, और गुरु हो कंप्लीट
उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो, तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास है इस विश्व में। अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ। चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को और रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो इस भक्ति रूपी गर्भ जो आज आपकी आत्मा में परमात्मा के सच्चे शब्द से पल रहा है, इसको इतना संयम से, इतना देखभाल से, यानी सावधानी से इसको परिपक्व करना पड़ेगा। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो छन हो, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। अब उन्होंने परमात्मा को याद किया। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की वो पीड़ मिटाने वाले। नल नील ने जब याचना की हृदय से, हे भगवान गलती बन गई, आपके हाथ में इज्जत है हमारी, तो उसी समय परमात्मा वहां प्रकट हो गए। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो बताया था कि चौथा युग जब आएगा और कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सृष्टि सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब वो कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएंगे, तब ये मेरी बात सच्ची होगी कि घर घर में सतनाम का जाप होगा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी। लेकिन ये उस समय सच्चा होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, और उस समय सभी को पता होगा कि एक परम पद है। कौन सा? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते।